हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपको ऑप्शन ट्रेडिंग की कुछ मिस्टेक्स हैं जो 90% लोग करते हैं उसके बारे में डिस्कस करूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट मिस्टेक है, मान लो अगर आपने 10,000 से ट्रेडिंग स्टार्ट करी और ट्रेड लेते टाइम ही आपका 1,000 का प्रॉफिट होने लगा, फिर 2,000 का हो गया, फिर वो बढ़कर 3,000 का हो गया, 4,000 का हो गया, 5,000 का हो गया। उसके बाद भी आप उसे बुक नहीं करोगे क्योंकि आपको ये लगता है ना जितना जितना मुझे मिलेगा उतना बढ़िया है। तो ऐसे में एक दिन तो हो सकता है आपका पैसा डबल हो जाए, लेकिन याद रखो कोई भी एक ट्रेड से अमीर नहीं बना है, बट हाँ एक ट्रेड से गरीब ज़रूर बन गया है। तो इसमें आपने अगर अपना टारगेट नहीं लगा रखा था तो हो सकता है ऐसे में मार्केट गिर जाए और आपको पूरा लॉस हो जाए। तो जब भी आप ट्रेड लेते हो तो टारगेट ज़रूर लगाएं। सेकंड मिस्टेक है कि मान लो आपके पास पैसा है और आपको 10,000 का लॉस हो चुका हो, तो आप ये सोचेंगे कि मैं इस 10,000 को लॉस रिकवर कैसे करूं। तो ज़्यादातर लोग जितना उनके ट्रेडिंग अकाउंट में कैपिटल है उससे पूरे, जैसे आपके अगर ट्रेडिंग अकाउंट में 1 लाख रुपीज़ है तो आप सोचोगे कि मैं 1 लाख से ट्रेड करता हूँ, अगर शेयर का प्राइस 1 रुपये भी बढ़ेगा तो मुझे प्रॉफिट हो सकता है। बट अगर इसका उल्टा हुआ, अगर शेयर की प्राइस 3 या 4 रुपये गिर गई तो आपको 30 से 40 हज़ार का लॉस उठाना पड़ सकता है। तो बी केयरफुल। थर्ड मिस्टेक है कि किसी इवेंट डे के कहने पर मार्केट के ऊपर जाना। मतलब अगर कोई इवेंट वगैरह है तो उसको देखकर हमें ट्रेड लेना चाहिए क्योंकि इसका इफेक्ट मार्केट पर पड़ता है। फोर्थ रूल है हमारा, टाइम पर लॉस बुक ना करना। जैसे हमारा ट्रेड चलता रहता है, जैसे अगर हमें 1,000 का रुपीज़ का लॉस हो गया, उसके बाद आप सोचते हो यार चलो थोड़ा सा वेट और कर लेता हूँ, फिर ये लॉस बढ़कर 2,000 हो जाता है, फिर आप सोचते हैं 2,000 का ही तो हुआ है, क्या पता मार्केट वो रिवर्स हो जाए, लेकिन फिर ये लॉस बढ़ता जाता है और ऐसे में आपका पूरा कैपिटल भी डूब सकता है। तो बी केयरफुल। फिफ्थ मिस्टेक्स है हमारी पूरे अमाउंट के साथ ट्रेड करना। तो आपको कभी भी पूरे अमाउंट के साथ ट्रेड नहीं करना। जैसे आप सपोज करो आपके ट्रेडिंग अकाउंट में 1 लाख रुपीज़ है, तो इसको आप 5 भागों में डिवाइड करो। तो आप बस 20,000 से ट्रेड लो, क्योंकि अगर 20,000 चले भी गए तो आपके पास अभी 80,000 और पड़े हैं। सिक्स्थ मिस्टेक्स है हमारा, अनरियलिस्टिक गोल को अवॉइड करें। जैसे अगर आप ये कहेंगे कि मेरे पास 10,000 है और मुझे 1 लाख रुपए बनाने हैं, तो ये अनरियलिस्टिक गोल है। तो आपका गोल एक वो होना चाहिए जो मार्केट को सूट करे। सेवेंथ मिस्टेक है हमारा, विदाउट स्ट्रेटजी और टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से ट्रेड ना करें। तो विदाउट स्ट्रेटजी और टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से ट्रेड करना चाहिए हमें, क्योंकि इसके पीछे हमारा लॉजिक सिंपल होगा। 8th मिस्टेक है, हमेशा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो चेक जरूर करें। कम से कम आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो 1.2 का होना चाहिए। 9th मिस्टेक हमारा, टारगेट अचीव होने के बाद ट्रेड ना लें, क्योंकि कई लोग मिस्टेक्स करते हैं कि उनका टारगेट अचीव हो जाता है और फिर वो एक्सट्रीमली कॉन्फिडेंस के स्टेज में होते हैं और फिर वो और ट्रेड लेते हैं, और ऐसे में अगर उनका जो टारगेट अचीव हुआ है, जो उनका प्रॉफिट बना है, वो पूरा भी जा सकता है। 10th मिस्टेक है हमारी, पेड कॉल्स बिल्कुल भी ना लें। जो एक बात बताओ, अगर वो पेड कॉल्स वालों को पता होता कि मार्केट गिरेगी या उठेगी, कब गिरेगी कब उठेगी, तो ऐसे में तो वो खुद ही पैसा बनाते ना। कस्टमर को क्यों अपना पेड कॉल्स दे के अपना सेल बढ़ा रहे हो। तो कभी भी पेड कॉल्स के भरोसे शेयर बाय ना करें। 11th मिस्टेक है हमारी, बिना रिसर्च के कोई भी ट्रेड ना लें। जैसे आपके मतलब अगर आप कोई ट्रेड लेते हो तो कोई लॉजिक, कोई रिसर्च होनी चाहिए उसके पीछे। और 12th मिस्टेक है हमारी, कभी भी बिना रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम के ट्रेड ना लें। मतलब अगर आप सोच रहे हैं कि मैं यहीं से पैसा कमाऊंगा तो ये पॉसिबल नहीं है। आपकी एक अदर सोर्स ऑफ इनकम होनी चाहिए जिससे आप
जैसे अगर वहाँ लॉस हो जाता है तो आपका जो बिजनेस है आपको सपोर्ट करेगा। तो ये थी कुछ ऑप्शन ट्रेडिंग की मिस्टेक जो मैंने आपको बताई है। तो प्लीज़ इसे फॉलो करें और आपका जो कैपिटल है उसको सेव करें, क्योंकि आपका कैपिटल आपके लिए सेफ्टी है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू।